हाँ, तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था लेयर्स ऑफ एंथर। आज हमारा टॉपिक मेन रहेगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मैंने बताया था जब भी किसी के पीछे जेनेसिस लगता है तो उसका मतलब होता है कि फॉर्मेशन ऑफ दैट थिंग। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब है माइक्रोस्पोर्स का बनना। तो आज की क्लास में हम 3 टॉपिक्स क्लियर करेंगे। सबसे पहला है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, जिसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट, जिसे पॉलन ग्रेन्स भी बोला जाता है मेल गैमेटोफाइट को। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है और चेंजेस इन पॉलन ग्रेन में क्या क्या चेंजेस आते हैं फॉर्मेशन के बाद। तो ये 3 मेन टॉपिक्स हम करेंगे। हमने थोड़ा थोड़ा पहले पिछली क्लास में एंथर में और उससे पहले जो स्टेमन पढ़ा था, माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर वगैरह देखा था, उसको और थोड़ा मॉडिफाई करके आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले कुछ नॉलेजेबल चीज़ ये है कि स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन, जब भी हम पॉलन ग्रेन की स्टडी करते हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन्स इज़ नोन एज पैलिनोलॉजी। पॉलन ग्रेन की स्टडी को हम बोलते हैं पैलिनोलॉजी। तो आज हम 3 चीज़ें करने वाले हैं। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स, जिसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोला जाता है, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट यानी फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स, और चेंजेस इन पॉलन ग्रेन्स आफ्टर फॉर्मेशन। तो 3 चीज़ें हमें करनी है। तो सबसे पहले आता है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स मैंने कल बताया था, एक छोटा सा इलेबोरेशन ले लेते हैं। ये हमने एक टीएस काटा हुआ है एंथर का। इस एंथर के अंदर ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये सर्कुलर स्ट्रक्चर्स क्या कहलाते थे? आपको याद होगा, इन्हें बोलते थे माइक्रोस्पोरेंजियम। इन माइक्रोस्पोरेंजियम्स के अंदर क्या होता था, कैसे पॉलन ग्रेन्स फॉर्म होते हैं, उनसे पहले कैसे स्पोर्स फॉर्म होते हैं, ये सब हमें देखना है। अभी आपको ये याद रखना है कि ये जो एक लोब है, ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है किसी एंथर का, कोई बाइलोब्ड एंथर है जिसका हमने टीएस काटा हुआ है। टीएस काटने के बाद ये जो सर्कल्स बन रहे हैं, इनको बोला जाता है माइक्रोस्पोरेंजियम। यही मैच्योर होके कहलाते हैं पॉलन सैक। जब एंथर यंग होता है, जब न्यूली फॉर्म्ड एंथर होता है, तो उसके अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। पिछली क्लास में भी मैंने बताया था कि माइक्रोस्पोरेंजियम के जो आउटर मोस्ट शेल के इनर पार्ट पे जो सेल्स लगे हुए होते हैं, उन्हें बोला जाता है टेपिटम सेल। टेपिटम सेल्स टेपिटम लेयर को फॉर्म करते हैं। ये टेपिटम लेयर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या फंक्शन करेगी वो हमें देखेंगे। अंदर जो ब्लू कलर के सेल्स हमें दिखाई दे रहे हैं, इन्हें बोला जाता है आर्चेगोनियल सेल्स। आर्चेगोनियल सेल्स भी बोला जाता है या स्पोरोजिनस सेल्स बोला जाता है। ये आर्चेगोनियल सेल्स फॉर्म करते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड, यानी ये केपेबल होते हैं माइक्रोस्पोर्स को बनाने के। तो जब एक बार दोबारा देख लें, व्हेन एंथर इज़ यंग, जब एंथर यंग होता है तो उसके अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजियम्स होते हैं, जो ऊपर 4 सर्कल अभी मैंने दिखाए थे, माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। उसके अंदर इन बिटवीन जो अंदर होता है, वहाँ पे एक सेल मास प्रेजेंट होता है, बहुत सारे बल्क ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं, जिन सेल्स को बोला जाता है स्पोरोजिनस सेल्स या आर्चेगोनियल सेल्स। और ये केपेबल होते हैं माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन के लिए। जैसे ही एंथर थोड़ा ग्रो होता है और मैच्योर हो जाता है, जब एंथर मैच्योर होगा, ग्रो होगा, तो उसका साइज़ बड़ा हो जाएगा। उसका साइज़ बड़ा होता है तो हमारा जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है उसका साइज़ भी बड़ा हो जाता है। अब जब माइक्रोस्पोरेंजियम बड़ा हो जाता है तो उसके अंदर जो आर्चेगोनियल सेल्स होते हैं, वो आर्चेगोनियल सेल्स उसे एमएमसी में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। एमएमसी में कन्वर्ट हो जाते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल या इसे पॉलन मदर सेल भी बोला जाता है। पॉलन मदर सेल या एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, बोथ आर सेम थिंग्स। मान लेते हैं कि हमारी जो आर्चेगोनियल सेल्स थे वो कन्वर्ट हो चुके हैं एमएमसी में, और हमने एक एमएमसी सेल ले लिया। एमएमसी सेल का मतलब है माइक्रोस्पोर मदर सेल या पीएमसी, पॉलन मदर सेल। इसे हम पीएमसी भी बोल सकते हैं, पॉलन मदर सेल। तो पॉलन मदर सेल्स क्या करेंगे, ये मियोसिस करते हैं। ये मियोसिस मैंने लिख रखा है, थोड़ी करेक्शन हो गई थी। मियोसिस करते हैं, मियोसिस करके बनाते हैं ये माइक्रोस्पोर टेट्राड। हमने पढ़ा है मियोसिस में क्या होता है, 2n से n स्ट्रक्चर बनता है। ये टेट्राड है। टेट्राड का मतलब 4 सेल्स एक साथ कंबाइन हैं,
या इसे एंडोमियोसिस भी बोला जा सकता है। एंडोमियोसिस का मतलब न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गया है बट जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड नहीं हुआ है, इसीलिए ये एक साथ कंबाइन है पूरा सेल। अब ये जो टेट्राड पूरा का पूरा कंबाइन है, ये कंबाइन होता है, मैंने एक कैलोज बताया था, कैलोज लेयर, उस कैलोज लेयर की वजह से ये कंबाइन रहते हैं। और मैंने बताया था टैपेटम एक एंजाइम रिलीज करता है, उसे कैलेज बोलते हैं। वो कैलेज क्या करेगा, वो कैलेज अब आगे चल के इनके सेपरेशन में हेल्प करेगा। तो सेपरेशन में कौन सा एंजाइम हेल्प कर रहा है, कैलेज एंजाइम। तो एमएमसी से मियोसिस होके माइक्रोस्पोर टेट्राड बना। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, मेनली 4 स्ट्रक्चर्स बनते हैं, बट जो मोस्ट कॉमन जो स्ट्रक्चर बनता है माइक्रोस्पोर्स का वो टेट्राहेड्रल ही होता है, यही वाला होता है मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में। तो हमने देखा आर्चेगोनियल सेल्स जो थी वो कन्वर्ट हुई एमएमसी में, एमएमसी से वो कन्वर्ट होंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड में, माइक्रोस्पोर टेट्राड में कन्वर्ट होने के लिए उन्होंने मियोसिस किया। माइक्रोस्पोर टेट्राड के अंदर 4 सेल हैं, टेट्राड 4 सेल, और ये 4 सेल्स जो हैं ये एक साथ कंबाइन होते हैं। उसके बाद इनके ऊपर एक एंजाइम आता है जिसे कैलेज बोलते हैं, जो इसकी जो कैलोज थिकनिंग होती है उसको वीकन कर देता है, और ये सेपरेट होके फॉर्म करते हैं माइक्रोस्पोर्स। तो माइक्रोस्पोर्स फॉर्मेशन की पूरी प्रोसेस हमने पढ़ी। स्टार्टिंग से एक बार बात कर लेते हैं, इसी पूरी प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोला जाता है। स्टार्टिंग से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले एंथर जब यंग था उस टाइम पे आर्चेगोनियल सेल्स जो थी वो एंथर के अंदर बहुत माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बहुत ज़्यादा डिप करके भरी हुई थी। फिर धीरे धीरे जब एंथर मैच्योर हुआ तो उसका साइज़ बड़ा हुआ। साइज़ बढ़ने से क्या हुआ, उन्हें स्पेस मिला, उन्होंने माइटोटिक डिवीज़न करके माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल्स बनाए। पॉलन मदर सेल्स ने मियोसिस करके माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाया। माइक्रोस्पोर टेट्राड कैलेज एंजाइम की वजह से सेपरेट हुआ, और सेपरेट होके हमारे पास 4 माइक्रोस्पोर्स बन गए। ये पूरी प्रोसेस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाती है। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बाद जो दूसरी प्रोसेस आती है उस दूसरी प्रोसेस को समझते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट। फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट का मतलब क्या है, मेल गैमेटोफाइट का मतलब पॉलन ग्रेन। जब हम बोल रहे हैं माइक्रोस्पोर, तो माइक्रोस्पोर ही मैच्योर होके पॉलन ग्रेन फॉर्म करता है। माइक्रोस्पोर्स थोड़े इनसिक्योर एक तरीके से सेल हैं, इनसिक्योर सेल्स हैं जो हार्श एनवायरनमेंट में सरवाइव नहीं कर पाते। तो प्लांट्स इनको थोड़ा सा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए एक और फॉर्मेशन करते हैं इनके ऊपर, जिन्हें पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन कहते हैं या पॉलन किट बोला जाता है। वो हम देखेंगे कैसे होता है। सबसे पहले सपोज करो कि हमारे पास एक माइक्रोस्पोर था जो अभी हमने बनाए थे पीछे। इस माइक्रोस्पोर के आसपास, क्योंकि ये एक सेल है तो इसके आसपास एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर होती है। उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर जो मैंने पिंक कलर में दिखाया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर कहलाती है इंटाइन, और ये इंटाइन बनी हुई होती है सेल्यूलोज और पैक्टीन की। इसके आसपास जो लेयर रेड कलर की हमें दिख रही है, इस लेयर को बोला जाता है एक्साइन। और ये लेयर बनाने की, इस लेयर के बनने का कारण है ताकि जो हमारा पॉलन ग्रेन है, जो हमारा माइक्रोस्पोर है, वो सिक्योर रहे। तो ये लेयर कैसे बनती है, ये लेयर बनती है बाय द टैपेटम सेल्स। टैपेटम सेल्स क्या करते हैं, टैपेटम सेल्स के अंदर हमने पढ़ा था यूबिश बॉडीज़ होती हैं। यूबिश बॉडी एक बहुत हार्ड प्रोटीन रिलीज़ करते हैं जिसको स्पोरोपोलिनिन कहते हैं। ये हार्डेस्ट, मैंने पहले भी बताया था, ये हार्डेस्ट और रेजिस्टिव मटेरियल है सबसे ज़्यादा वर्ल्ड के अंदर। तो ये रेजिस्ट करता है किसी भी एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस से। तो क्या होता है, ये चारों तरफ एक्साइन की जो लेयर है ये पॉलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करेगी, अंदर के जो माइक्रोस्पोर है उसको प्रोटेक्ट करती है। इसके बीच में यहाँ पे जो गैपिंग दिख रही है, ये गैपिंग क्यों है यहाँ पे, ये गैपिंग इसलिए है ताकि आगे चल के
पोलन ट्यूब फॉर्मेशन हो पाए। पोलन ट्यूब क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टिव लेयर है, बहुत ज़्यादा हार्ड लेयर है, तो ये ब्रेक नहीं होती, इसीलिए यहाँ पे जो पोलन ग्रेन है उसमें एक गैप होता है, इसे बोला जाता है जर्म पोर। ये सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है तो इसे जर्म पोर बोलते हैं, और यही स्ट्रक्चर फरो शेप का होता है तो इसे जर्म फरो बोलते हैं। तो दो लेयर्स हमने पढ़ ली, एक एक्साइन एक इंटाइन। एक्साइन जो होती है वो हार्ड आउटर लेयर होती है, इंटाइन इनर लेयर होती है। तो पोलन ग्रेन फॉर्मेशन के बाद अब पोलन ग्रेन में क्या क्या चेंजेस आते हैं। आफ्टर द पोलन ग्रेन फॉर्मेशन, पोलन ग्रेन के बनने के बाद क्या होता है, पोलन ग्रेन एक माइटोटिक डिवीज़न करता है। जो अभी हमने पहले पोलन ग्रेन पढ़ा था वही एक माइटोटिक डिवीज़न करेगा, इसे एंडोमाइटोसिस भी कह सकते हैं। ये सेल के अंदर ही अंदर दो सेल फॉर्म कर लेगा। ऊपर वाला जो सेल होगा जिसके पास ज़्यादा साइटोप्लाज्म है वो कहलाएगा वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल। यही सेल रिस्पॉन्सिबल होता है ट्यूब फॉर्मेशन में, जिसे हम पोलन ट्यूब कहेंगे, जो स्टिग्मा में बनेगी अभी आगे। और जो दूसरा सेल होता है वो जनरेटिव सेल होता है। जनरेटिव सेल का मतलब होता है यही सेल आगे जाके रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, तो इसे टू सेल्ड स्टेज बोला जाता है। 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स, 60% जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनके पोलन ग्रेन्स जो हैं वो एंथर से रिलीज होते हैं टू सेल्ड स्टेज में। बाकी के जो 40% है वो रिलीज होते हैं 3 सेल स्टेज में। अब ये 3 सेल स्टेज क्या है? 3 सेल स्टेज में जो हमारा जनरेटिव सेल है वो एक और माइटोटिक डिवीज़न करके 2 सेपरेट सेल बना लेता है। ये सब प्लांट्स के अंदर होता है, बट कुछ के अंदर ये स्टिग्मा पे जाके होता है, कुछ के अंदर ये पहले होता है। तो 40% ऑफ प्लांट्स के अंदर ये पहले होता है और 60% प्लांट्स के अंदर ये एट द पॉइंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब होता है। अभी तक जो भी हमने पढ़ा उसको एक बार क्विक रिव्यू ले लेते हैं। मान लेते हैं कि ये एक पूरा हमारा टीएस है। एक एक करके सारे स्टेप्स मैं इसी में बताने की कोशिश करता हूँ। जब माइक्रोस्पोरेंजियम यंग था तो उसके अंदर स्पोरोजिनस सेल थे। वो जब मैच्योर हो गया तो उस माइक्रोस्पोरेंजियम को हम पोलन सैक बोलने लगे। इस पोलन सैक के अंदर ये जो स्पोरोजिनस सेल थे वो माइटोटिक डिवीज़न करके बन चुके हैं एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। उसके बाद ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कन्वर्ट हो जाते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड में बाय मियोसिस, और इस मियोसिस के बाद क्या होता है, ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड्स हैं ये सेपरेशन शो करके माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं, और माइक्रोस्पोर्स फिर कन्वर्ट हो जाते हैं पोलन ग्रेन्स में। तो ये सारे स्टेप्स हमने एक एक करके देख लिया। अब ये पोलन ग्रेन्स क्या करते हैं, मैंने एक वर्ड बताया था पिछली वीडियो में, डेहिसेंस। डेहिसेंस का मतलब होता है रप्चर ऑफ एंथर, रप्चरिंग ऑफ एंथर। हमें पता है यहाँ पे तीन लेयर्स पाई जाती हैं। आपको याद होगा एपिथेलियम लेयर, एंडोथेशियम लेयर और मिडल लेयर, 3 लेयर्स पाई जाती हैं यहाँ पे। ये तीनों लेयर क्या करती हैं, जब ये मैच्योर होता है तो तीनों की तीनों लेयर्स फाइब्रस हो जाती हैं। फाइब्रस होने की वजह से यहाँ से डेहिसेंस पॉसिबल नहीं है। तो डेहिसेंस का मतलब यहाँ से ब्रेकडाउन पॉसिबल नहीं है, ना यहाँ से, ना यहाँ से, ना यहाँ से, ना यहाँ से। तो जो जंक्शंस बनते हैं यहाँ पे, ये वाला, इस जंक्शन से क्या होता है, यहाँ पे फाइब्रस स्ट्रक्चर नहीं बनता, इसीलिए ब्रेकडाउन हो जाता है और पोलन ग्रेन्स यहाँ से निकल जाते हैं। इसे ही बोलते हैं डेहिसेंस ऑफ एंथर। तो क्या हुआ, पूरा माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर स्पोरोजिनस सेल्स मैच्योर होके बने एमएमसी, एमएमसी से माइक्रोस्पोर टेट्राड, टेट्राड से माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन्स, और पोलन ग्रेन्स डेहिसेंस की वजह से बाहर निकल गए। ये पूरा का पूरा प्रोसेस कहलाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेनली माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब नेक्स्ट क्लास में हम फीमेल पार्ट्स पढ़ेंगे और मेगास्पोरोजेनेसिस देखेंगे।